मुझे बताएं यूजर एंड पर किस तरह से असरअंदाज होगी ये पॉलिसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो हमने जब सोलर का इजरा किया था तो उस तरह की पॉलिसी साजी नहीं की कि इसको कैसे ऑफ ग्रिड और कितना हमने पनपने देना है। आई थिंक सोलर बहुत जो फ्रेमवर्क था उससे ज़्यादा आ गया है, नियरली 10-12 हज़ार मेगावाट आ गया है। ये ग्रिड की जो डे टाइम स्टेबिलिटी अगर आप देखें तो वो बिल्कुल ड्रॉप कर जाती है और एक्चुअली में जो बिजली है वो और इससे महंगी होती है जो ग्रिड पे होती है। सो पाकिस्तान इज़ लाइक हाई ग्रिड टैरिफ और लोड शेडिंग और फॉलिंग जिसे कहते हैं पैनल प्राइसेस, ये हैं फंडामेंटल्स जिसमें ये बना है। अब जहाँ पे आप खड़े हैं इस वक्त, आपने जो सोलर की प्राइसिंग की हुई थी नेट मीटरिंग की, उस वक्त जो सोलर की कॉस्ट लगाने की थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब ये भी देखिए ना कि बदतदरीज वो कॉस्ट तो कहीं आधी हो गई है। अगर आप 10 लाख का सोलर लगवाते थे और वो 5 लाख का लगवा रहे हैं आप, तो 5 लाख का जो पे बैक है वो 1.5-2 साल रह गया है। ये नेट मीटरिंग को दोबारा देखने की जो ज़रूरत है वो इस ज़मन में पड़ी है। देखिए, मीडियम टर्म तो सोलर ने ग्रो करना ही करना है, ऑफ ग्रिड होना ही होना है। अगर हम नेट मीटरिंग को रिव्यू करेंगे, जो कि करना चाहिए मेरे ख्याल में, बिकॉज जो हाउस होल्ड्स ओवरसाइज सिस्टम्स लगाते हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, सो ग्रिड इंस्टेबिलिटी होती है उससे। फिर जो हाई डिमांड और ग्रिड ड्यूरिंग इवनिंग्स है, इसको बिकॉज जब वो सोलर ड्रॉप करता है और एकदम ग्रिड की डिमांड आती है तो इसको कैसे हैंडल करना है। इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी, लॉस ऑफ प्राइवेट कैपिटल, जो वाज रिड्यूसिंग जो पीक डिमांड जो आ रही थी। सो अगर आप इन सब चीज़ों को देखें और बैटरी की गिरती हुई कीमत देखें तो इसका कोई वर्केबल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मतलब प्रॉब्ली इसका एक सोल्यूशन ये है कि अवॉइड रिटेल टैरिफ बायबैक, जिसका मतलब है पेइंग सोलर एक्सपोर्टर्स द फुल रिटेल टैरिफ इज इनएफिशिएंट। तो आप क्या करेंगे? आप बायबैक की आपके पास क्या मिड डे सोलर की कीमत फ़र्क रखेंगे, लेट आफ्टरनून की कीमत फ़र्क रखेंगे। अब सो यू हैव टू सी कि व्हाट पॉलिसी ऑप्शंस जो इसको पनपने भी दें ऑफ ग्रिड को। ठीक है खाकान अजीज साहब, अगर आप लॉस ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि क्या ये किसी तरह आईपीपी के कैपेसिटी चार्जेस से रिलेटेबल है? देखिए ना, असल बात जो मालूम इसमें समझने वाली है कि आज भी आपने एक पॉलिसी साजी की सोलर की और हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें कई सुखम हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकी और उसने ग्रिड स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब किया है। अब आईपीपीज़ ने भी एग्जैक्टली यही काम किया था। तो एक मवाजना ये है, मैं हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि एनर्जी सेक्टर एक ऐसी तंजीम नौ मांग रहा है जिसमें रेगुलेटरी निज़ाम को ठीक करना है, जिसमें ऑपरेशंस प्राइवेटाइज करने हैं, जिसमें पॉलिसी साजी की सख्त पैदा करनी है मिनिस्ट्री में, ताकि ये जो हमें बार बार कबाहतें आती हैं जो कि इस तरह के डिफ़िकल्टीज़ का सबब बनती हैं, इनसे हम निकल जाएं कि आप ग्रो भी करें सोलर को, ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस भी आएँ पर ग्रिड स्टेबिलिटी भी ना डिस्टर्ब हो, कंज्यूमर को अच्छी एफिशिएंट बिजली भी मिले, लोड शेडिंग से भी जान छूटे, पर येट एक निज़ाम जो बिजली का है वो बिजली को महंगी भी ना करे और इंडस्ट्रियल यूज़ जो है वो कहीं क्रॉस सब्सिडाइज ना कराओ। इतने काम होने वाले हैं। जब तक आप एक एनर्जी मिनिस्ट्री नहीं क्रिएट करेंगे जो कि प्रोफेशनल्स पे मुहित हो और एक एनर्जी का मॉलिक्यूल जो आपके घर आ रहा हो वो गैस बिजली में डिफरेंशिएट ना कर रहा हो, बल्कि वही मॉलिक्यूल सबसे एफिशिएंट और सस्ते तरीन तरीके में जैसे दुनिया में होता है आ रहा हो। ये तो एक सोलर तो एक छोटी सी पॉलिसी है ना, अभी तो हमें बहुत पूरा एक जिसे कहेंगे फ्रेमवर्क देखना है जिसको ठीक करना है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि वन नेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री, जिसमें पेट्रोलियम, वाटर एंड पावर और गैस जो है मुंजमद होकर हो, और दैट मिनिस्ट्री हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली लेड बाय अ प्रोफेशनल टीम, बिकॉज ये उस तरह का काम है नहीं है, दुनिया ने भी ये किया। इसी तरह पाकिस्तान कता कलामी की माज़रत, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ कि भट्ट साहब आप मुझे बताएं, आपको नहीं लगता इस किस्म की पॉलिसी से ये जो सोलर का डिपार्टमेंट है ये स्लो डाउन हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट खो देगी? देखिए मनीज़े मोइन साहबा, जो डॉक्टर खाकान साहब ने फरमाया है बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं और माशरत पर इनका कंट्रोल भी ग्रिप है, लेकिन मैं बात सीधी पहले दो रफ़ी ये करना चाहता हूँ कि ये जो आज इस खबर की बात कर रही हैं आप सोलर सार्फिन के लिए, ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर और मैं समझता हूँ तशवीशनाक खबर है। हुकूमत ने 22 रुपये से 11 रुपये फी यूनिट कर दिया। अच्छा, यानी कीमत आधी कर दी, उसने आधी कर दी, तो इसके असरात जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। ये फैसला इस वक्त आपके सामने आया है जब लाखों सार्फिन जो है वो महंगी बिजली से तंग आकर सोलर सिस्टम की तरफ मुंतकिल हुए।
अच्छा, हुकूमती मौक़िफ़ जब मैंने जानने के लिए बात की तो उन्होंने कहा कि नेट मीटरिंग जो है सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा था और ग्रिड स्टेशन इस्तेमाल करने के बावजूद सोलर सार्फिन सस्ती बिजली बेच रहे थे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर सोलर सार्फिन को मुनासिब रिटर्न ना मिला, इंस्टॉलेशन जो है वो रुक जाएगी। अब बात यह है कि ये जो सोलर सिस्टम था ये 3 से 4 साल में अपनी लागत पूरी करता था। अब वही सिस्टम जो है वो 6 से 7 साल जब में जाकर रिटर्न पूरी करेगा। सोलर ख़त्म हो जाएगा या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लेके आ रही जो ग्रिड, हुकूमत और सारफ तीनों के लिए काबिल कबूल होनी चाहिए ना। लेकिन डॉक्टर खाकान साहब, आप हमसे बहुत ज़्यादा इस मसले को जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, IPPs माफिया को तो अरबों खरबों रुपए सालाना हुकूमत जो है वो देती है, चाहे वो बिजली बनाए या वो बिजली ना बनाए। लेकिन इस तरफ IPP और हुकूमत का ध्यान नहीं गया क्योंकि वहाँ पर शायद हुक्मरान तबका बैठा है और सियासतदान बैठे हैं और यहाँ पर हमारे जैसे गरीब अफराद बैठे हैं। इसलिए आप ये बताएं कि मुआशरत के लिए ये जो नुकसानदेह चीज़ मुझे लग रही है, ये क्या खुली आवाम के साथ दुश्मनी नहीं, ये क्यों हुआ है? उसको पैसे दे रहे हैं यहाँ आकर, ये क्या तकाबली जायजा है? डॉक्टर साहब देखिए, एक तो यह कि लेट्स होप के जो बैटरीज हैं वो सस्ती हो जाएंगी और जो लोग हैं वो डिज़ाइन कर पाएंगे, जैसे कहते हैं लोग जो हैं वो डिज़ाइन कर पाएंगे, जैसे कहते हैं सेल्फ यूज़ के जो सिस्टम्स हैं अपने घर में, जो ग्रिड इंटरैक्शन है वो कम हो जाएगा। आई थिंक दैट इज़ वेयर वन इज़ हेडेड। सो द गुड न्यूज़ फॉर द कंज्यूमर इज़ कि अगर आप इस तरफ चले जाएंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि दुनिया जा रही है, तो आपको ये जो मसला अभी आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। अब हुकूमत के पास ऑब्वियसली 22 रुपए की पर यूनिट बिजली खरीदने की सकत नहीं है, बिकॉज बिजली वाफिर मकदार में है और इस्तेमाल होती नहीं। 8-10 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा इस बनाने की जो कैपेसिटी है वो 40-45 हज़ार मेगावाट की है और उसी के कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो आप पे कर रहे हैं। ये एक सीरियस मसला है। मसला इन दी एंड फिर आके वही है कि ग्रेजुअल रिफॉर्म प्लस टाइम ऑफ यूज प्राइसिंग, दैट इज द वे आउट, एंड स्टोरेज इन्वेस्टर्स, ये 3 चीज़ें हैं जो एक स्मार्ट अप्रोच है। हमने जैसे कहेंगे एक बैक ऑफ एनवलप एक डिस्कशन की, जितनी भी रिसर्च है उस पर मुहित होके। अब इसको अगर ठीक तरह से मतलब एंड पर पहुंचाना है हमने, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आप एक प्रोफेशनल्स की टीम बनाएं और आप वो इसी चीज़ को, यानी कि सोलर यूज़ को, ये जो मैंने 3 चीज़ें रखी कि ग्रेजुअली रिफॉर्म कैसे होगा नेट मीटरिंग का, कैसे टाइम ऑफ यूज प्राइसिंग की जा सकती है और कैसे स्टोरेज इन्वेस्टर को इंसेंटिव बढ़ाए जा सकते हैं बैटरी पे। दुनिया भर करती है, ऑस्ट्रेलिया करता है स्पेशली ये काम। अगर ये चीज़ें आप लेकर चलें तो आपको फिर वही बात आगे रुकेगी। पाकिस्तान energy policy is a governance issue. Pakistan's energy secretariat is a governance issue. Pakistan's energy sector का inefficiencies are a governance issue. If they are a governance issue, नजीब साहब बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे से निशानदही की है। जितने भी मसाइल सामने आ रहे हैं, बात यही है कि एक प्रोफेशनल्स की टीम बनाने की ज़रूरत है और इसकी सरबराही की जाए अगर नेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री की जानिब से, जिसका क़याम अभी होना है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इन मामलात को एड्रेस कर सकेगी। मैं अब नाज़रीन आपके साथ एक खुशाइंद खबर शेयर करना चाहती हूँ। एक खुशाइंद खबर तो आपको मई के महीने में मिली थी, वो राफेल वाली। आज भी कुछ उससे मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं देखी गई। इतनी रफ्तार से इतनी तेज़ रफ्तार से भारत की विकेटें आज गिरी हैं अंडर 19 एशिया कप में कि हम हैरान हो गए हैं। इतनी तेज़ी से तो इनके राफेल नहीं गिरे थे। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप देखें उसमें एक उभरता हुआ सितारा भी सामने आया जिसका नाम समीर मिन्हास है। किस तरह उसने भारत की बैटिंग लाइन को लड़खड़ाया। भारतीय जो फील्डर्स थे वो भी आए बाएं दाएं शाएं भागते हुए दिखाई दिए और उनसे कंट्रोल नहीं हो सका, ये मैच उनके हाथ से निकल गया। दुरुस्त कह रही है मुनीज़े मोइन साहबा। बात यह है, ये बिल्कुल ये हमारे क्रिकेट के हवाले से ना ताज़ा हवा का एक खुशगवार झोंका पाकिस्तानी को मिला है और अल्लाह की रहमत पता नहीं क्या हम पे बहुत मेहरबान है कि जंगी महाज हो, ये ड्रोन हो, ये शिप हो, ये जहाज़ हो, और क्रिकेट के मैदान में जो भारत था वो जिस तरह जंग से पहले कहते थे ना कि भारत जो है उसके साथ यार जंग बनती नहीं है हमारी, उसकी तादाद जहाज़ों की, उसकी फ़ौज की तादाद, उसकी मौशियत की तादाद बहुत बड़ी है। लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया, हुकूमत और फील्ड मार्शल ने साबित किया कि हम तगड़े हैं। अच्छा, अब इसी तरह क्रिकेट की बारी आती है तो वहाँ भी कहते हैं नहीं यार कंपैरिजन नहीं बनता यार भारत के साथ। लेकिन बहुत खुशाइन बात है कि अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में उनको भारत को
यार को 5, 10, 15, 20 नहीं 191 रन से शिकस्त दी है। यानी कि जो पाकिस्तान ने खेला वो 348 और जो भारत डेर हो गई वो 156, यानी कि इतनी बड़ी विक्ट्री। और याद रहे कि पाकिस्तान ये 2 दफ़ा पहले भी जो है ना हम अंडर 19 का वर्ल्ड कप अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुके हैं। लेकिन आखिरी बात मुनीज़े ये है, आप ज़रा गौर करें कि पाकिस्तान के जो ये अंडर 19 प्लेयर है इनको खेलने के कोई मौके नहीं है। हमारी ये बहुत बड़ी जीत है, मतलब कि बच्चों ने दुरुस्त फरमा रहे हैं, जीत बहुत अच्छी है और इतवार जो है वो खुशगवार हो गया। लेकिन इससे पहले भी जब मैच हुआ ट्रॉफी लेने नहीं आए थे तो पाकिस्तान ने भी कहा अब चलो मैच जीत ही लेते हैं, ट्रॉफी तो ऐसे भी हमारे पास आनी है वैसे भी हमारे पास आनी है। लेकिन मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगी ट्रॉफी तो हमने आपसे ले ली, लेकिन आप अपना मलबा इकट्ठा कर लें राफेल का जो कि आपने नहीं उठाया है, ट्रॉफी तो आपको मिलेगी नहीं।